मम्मी हमेशा कहती है कि सब्र का फल हमेशा मिलता है, तो ये सच है? बेटा देखो, जो किस्मत में लिखा है वो तो जरूर मिलेगा। जो किस्मत में नहीं लिखा दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। हम जल्दबाजी में ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए संभालने की ताकत नहीं है। अब आप छोटे बच्चा कहे कि मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो, आप देंगे क्या? आपको मालूम है कि वो नहीं संभाल पाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। सो सब्र करेंगे, बड़ा हो जाएगा, आप बड़ी खुशी से देंगे। तो जिंदगी में हम मांगेंगे तो पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं। जब मालिक देगा वो उसी वक्त देगा जब उसको मालूम है कि ये उसको संभाल पाएंगे। तो हम क्यों मांगे? बाबा जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप जी ने कई बार फरमाया कि जो मालिक हमारे लिए करता है, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बनाता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और इस चीज़ का हमें हमेशा शुक्र मानना चाहिए। वो हमारे हिसाब से सही हो गलत हो, हमें उसकी पहचान नहीं है। अच्छा बाबा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक परिवार का, एक घर का टूटना, एक परिवार का अलग होना कैसे अच्छा होता है? ये अगर ऐसा होता है तो इसमें हमारे लिए शुक्र कैसे हम माने? इतनी चीजें होने के वजह से इतनी उथल पुथल मची हुई रहती है मन में और मस्तिष्क में कि हम भजन सिमरन पे बैठ ही नहीं पा रहा और वो ध्यान बार बार मेरा विचलित हो जाता है। मैं ध्यान नहीं जुड़ा पा रहा हूँ और जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है उस वजह से मैं शुक्राना भी मेरे मन से, दिल से नहीं आ पाता है। ऐसा क्या करूं और ऐसा क्या करना चाहिए? इसको मैं कैसे निवारूं इस चीज को? बेटा हमारा दायरा बहुत छोटा है और हमारा जो नजरिया है ना, हम सिर्फ हर एक चीज को अपनी तरफ से देखते हैं, हम दूसरों की तरफ से नहीं देखते। आप जिंदगी में क्या आप सारी दुनिया को बदल सकते हैं? हर एक का अपना नजरिया होगा और हर एक वही चाहेगा कि जो मैं समझता हूं या मेरी सोच है वैसे चलना चाहिए। अब एक हाथ से ताली बजा सकते हैं, दो हाथ चाहिए ना। तो लड़ाई झगड़ा भी जब सब उसके बीच में कूद पड़ते हैं तभी तो लड़ाई झगड़ा होता है। अगर एक इंसान चुप कर जाए और हाथ जोड़कर चले तो उसका निपटारा भी हो सकता है बेटा। मगर आजकल के दौर में हर एक को अपना हक चाहिए। अब असल में हमारा क्या हक है? सब कुछ तो मालिक का दिया हुआ है। तो हमारा ये जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउट व्हाट आई वांट, कि जो मैं चाहता। तो पहले जमाने में परिवार इकट्ठे होते थे, इकट्ठे चलते थे, तो वो एक ताकत होती थी। आजकल इतने हम स्वार्थी हो गए हैं कि हर एक इंसान अपना देखता है कि मेरा फायदा या मेरा नुकसान किस में है। तो उसमें फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। बच्चे जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों की देखूं और दूसरे की तरफ नहीं ध्यान दें। सो बेटा ये तो दुनिया सारी ऐसी बन रही है। मगर हम उसके हुक्म में रहेंगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी है। हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। अब इस वक्त हमें बुरा लगता है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि मालिक तो जो भी करेगा सही करेगा। उसमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जरूर हमारा फायदा है।